स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस करा रहा हूँ। आज मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत इजी मेथड से कराने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपल वे में। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है स्टूडेंट। इसकी पहचान क्या होती है कि लास्ट में ऐसे वर्ड आते हैं कि चुका होगा, ठीक है स्टूडेंट, चुकी होगी, चुके होंगे, है ना, चुके होंगे, या स्टूडेंट्स कोई काम कर लिया होगा या दिया होगा। मतलब आपका जो वर्क हैज़ बीन डन, यानी कोई भी काम आपका पूरा हो चुका होता है। ये फ्यूचर परफेक्ट की रिकॉग्नाइजेशन हो गई, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका रूल क्या है स्टूडेंट, इसमें आई और वी के साथ में शैल हैव भी लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं स्टूडेंट। आई माने मैं होता है, वी माने हम होता है स्टूडेंट। बाकी आपके पास बचता है ही, शी, इट, यू, दे स्टूडेंट्स। इनके साथ स्टूडेंट आपको विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। और इसमें एक स्पेशल भी होता है, वो भी मैं आपको कराऊंगा इसको समझाने के बाद। पहले मैं आपको समझाता हूँ कैसे। पहले सिंपल वाला करा रहा हूँ, फिर मैं आपको इसमें स्पेशल फ्यूचर परफेक्ट भी कराऊंगा टेंस, ठीक है। हम टेंस भी लिख सकते हैं, टेंस हो गया, ठीक है स्टूडेंट। देखिए कैसे, जैसे उसने बोला या किसी ने बोला कि वह नहा चुका होगा, तो सबसे पहले स्टूडेंट देखेंगे ही के साथ स्टूडेंट विल का प्रयोग होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो ही विल हैव, और स्टूडेंट थर्ड फॉर्म बात की बाद, तो ही विल हैव बात, वह नहा चुका होगा स्टूडेंट। नंबर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, वह नहीं नहा चुका होगा। तब स्टूडेंट आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, ही विल नॉट पहले लिखना है, ही विल नॉट हैव, बाध्ड लगाना है स्टूडेंट, क्या लगाना है, बाध्ड, ठीक है। नेगेटिव हो गया। अब मैं आता हूँ तीसरे पे, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है स्टूडेंट, देखिए, क्या वह नहा चुका होगा स्टूडेंट। तो देखिए आपको क्या करना है, क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखना है, विल ही हैव बाध्ड, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। नंबर 4 पे आता है स्टूडेंट डबल इंट्रोगेटिव। इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, वह नहा क्यों चुका होगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। ये इंट्रोगेटिव हो गया। तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं स्टूडेंट, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। इसमें जब बनाएंगे इसको हम, तो क्या हो जाएगा, सी में ही बनाना है, बट करना क्या है, इसमें आगे वाई की स्पेलिंग पहले लिख देनी है। क्या लिखना है, वाई विल ही हैव बाध्ड, ठीक है स्टूडेंट। हम इसकी 5 काइंड्स भी बना सकते हैं, बस इसमें नॉट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, नॉट। कैसे, वाई विल ही हैव नॉट बाध्ड स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका क्लियर हो गया होगा आपको स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। हमने बोला, कुछ भी बोल सकते हैं। हमने बोला कि वह सो चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, वह नहा चुका होगा, वह पत्र लिख चुका होगा। हम बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आप घर पे प्रैक्टिस, मेरे स्ट्रक्चर के थ्रू आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं स्टूडेंट। देखिए मैं और भी लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए और आप इसको घर बैठ के अपने आप एक्सरसाइज करें। किसी से आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने बोला कि वह गाना गा चुका होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये चुका होगा से हमने पहचान लिया है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, ही विल हैव संग, थर्ड फॉर्म लगानी स्टूडेंट, ही विल हैव संग आ सॉन्ग, वह गाना गा चुका होगा। स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर आपको स्पीकिंग करनी है
और सेंटेंस को समझना है तो आपको इसके लिए घर पे प्रैक्टिस करनी है। एक सेंटेंस के 4-4, 5-5 सेंटेंस बनाने हैं। जैसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, आप भी कन्वर्ट करिए तो आपको स्वयं अपने आप आ जाएगा। देखिए मैंने हिंदी में लिखा कि वह गाना नहीं गा चुका होगा। तब स्टूडेंट क्या बनाना है आपको? ही विल नॉट हैव, थर्ड फॉर्म संग आ सॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉन्ग। नंबर थर्ड, क्या वह गाना गा चुका होगा स्टूडेंट? तो देखिए आपको कैसे बनाना है। इंट्रोगेटिव है तो क्या आ गया? तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखना है। विल ही हैव संग आ सॉन्ग स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इंट्रोगेटिव हो गया। डबल इंट्रोगेटिव में क्या करना है? यही बनाना है, बस इससे पहले वाई लगा देना है। पहले हिंदी में लिखना है कि वह गाना क्यों गा चुका होगा स्टूडेंट। ये भी आपको काइंड्स बनानी है पहले तो अब आपको स्वयं बनाना आ जाएगा। तो क्या, क्यों, कब, कैसे, किधर की स्पेलिंग पहले लिखते हैं। वाई सी में उतारना है। वाई विल ही हैव संग आ सॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट, आज थोड़ा कोल्ड है, आवाज़ थोड़ी सी आपको वैसी लग रही है स्टूडेंट, मेरे को कोल्ड हो रहा है थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। नंबर 5, इसमें स्टूडेंट नहीं बोलना है कि वह गाना क्यों नहीं गा चुका होगा। अच्छा स्टूडेंट, जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, आप स्वयं घर बैठ के इसको कन्वर्ट किया करो। जैसे सिंपल वे में कन्वर्ट कर दिया, फिर नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, फिर इंट्रोगेटिव में, फिर डबल इंट्रोगेटिव में, और जो 5वां हम बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यदि हम नॉट लगा देते हैं तो क्या बनाएंगे? वाई विल ही नॉट हैव संग आ सॉन्ग स्टूडेंट। ठीक है, ये आप अपने आप स्वयं भी बना सकते हैं स्टूडेंट। और स्पेशल भी आपको मैं सिखा रहा हूँ। इसी में कुछ स्पेशल फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं जिन्हें स्टूडेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वो स्पेशल कौन से होते हैं मैं सिखाता हूँ। पहले मैं आपको स्पेशल के लिए थोड़ा सा फ्यूचर परफेक्ट होते हैं, स्पेशल फ्यूचर परफेक्ट होते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या करते हैं, इसमें पहले और बाद आता है। क्या आता है? पहले और बाद। स्टूडेंट ध्यान समझिएगा, अगर पहले आ जाए तो इधर थर्ड फॉर्म लगानी है, इधर फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और स्टूडेंट अगर बाद आ जाए तो इधर फर्स्ट लगानी है और इधर आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। और थर्ड फॉर्म विल हैव, शैल हैव के बाद आएगी स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बहुत स्लो मोशन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट कैसी, मैंने बोला कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट बना नहीं पाते हैं, पहले और बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा लॉजिक है, मैं आपको इजी वे में इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप स्वयं अपने आप कर सकें। जैसे हमने बोला कि सोने से पहले वह खाना खा चुका होगा, नहाने से पहले वह नाश्ता कर चुका होगा, या बाद ही बोल सकते हैं। तो आपको दोनों एग्जांपल दे के समझाता हूँ। पहले डॉक्टर वाले ले लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ता है, फिर आपको अपने आप कोई भी सेंटेंस हो आप बनाएंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी, है ना, मर चुका होगा। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे स्टूडेंट? एक तो चुका होगा और पहले और बाद आएगा इसके अंदर। ये स्पेशल वाले हैं स्टूडेंट, बहुत ध्यान समझिएगा। इसकी पूरी आप एक्सरसाइज करिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। लेकिन करना क्या है, ये पीछे वाला सेंटेंस होता है उसको पहले बनाना है कि रोगी मर चुका होगा, क्योंकि पहले आ गया तो थर्ड फॉर्म से बनाना है स्टूडेंट। देखिए रोगी मर चुका होगा, द पेशेंट विल हैव, ये डाइड लग गया मैंने। ठीक है स्टूडेंट, ये डाइड थर्ड फॉर्म लग गई। अब इधर कौन सी बनानी है? फर्स्ट फॉर्म, राइट हैंड पे, यानी इसको डॉक्टर के आने से पहले। तो बिफोर द डॉक्टर कम। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट फॉर्म आ गई। मेरी बात को समझिए। अगर यहाँ पर लिखा होता कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था, सपोज यहाँ बाद होता, यहाँ पे लिखा होता कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका होगा।
तब आपको बनाना तो पीछे से ही है, बट बाद आ गया ना तो यहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी। कैसे? रोगी मर चुका होगा तो बोलेंगे द पेशेंट विल डाई, फर्स्ट फॉर्म। बिफोर या आफ्टर, क्या लगाएंगे? आफ्टर। आफ्टर थर्ड फॉर्म, आफ्टर द डॉक्टर, आफ्टर द डॉक्टर कम, ये थर्ड फॉर्म लगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आपको जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि जब अगर आपका पहले आए तो आपको क्या लगाना है? बिफोर लगाना है। और यदि स्टूडेंट अगर इन सेंटेंसों में कहीं बाद लिखा आ जाए तब आपको बाद के लिए फर्स्ट पहले और थर्ड बाद में यूज़ करनी है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, और मेरा उद्देश्य ये है कि छोटी सी वीडियो के द्वारा आपको धमाका देने की, ताकि आप स्वयं अपने आप सेंटेंस बना पाएँ, एक्सरसाइज कर पाएँ। स्टूडेंट आज थोड़ा मेरे को कोल्ड हो रहा है, जुकाम हो रहा है, इसलिए थोड़ी आवाज़ मेरी थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही होगी, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।